हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल जिनका प्रथम पद 1 व सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 है, तब S1, S2 और S3 में सही संबंध है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वह कुछ इस प्रकार है कि n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर a n/2 कोष्टक में 2a धन n ऋण 1 गुणा d, जहाँ पे d होता है ये होता है सार्वंतर, a होता है प्रथम पद और n होता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या होती है n। अब हमें AP पहला समांतर श्रेणी में दिया गया है कि पहला पद a तो 1 है और सार्वंतर d है 1 के बराबर और कुल पद हैं n। तो अगर हम S1 निकालें तो n/2 2 गुणा 1 धन n ऋण 1 गुणा d का मान है 1, तो बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 धन n ऋण 1। अब AP 2 के लिए अगर हम निकालें, a है 1, d है 2 और कुल पद है n, तो S2 निकल जाएगा n/2 2 गुणा 1 धन n ऋण 1 गुणा 2, जो कि बराबर होगा n/2 कोष्टक में 2 धन 2 n ऋण 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2 बाहर ले लेंगे तो 2n/2 हो जाएगा 1 धन n ऋण 1, जो कि बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, n की घात 2। इसे भी हम आगे हल कर सकते हैं और लिख सकते हैं n/2 1 धन n। अब AP तीसरी समांतर श्रेणी के लिए a है 1, d है 3 और कुल पद है n, तो S3 आ गया n/2 2 गुणा 1 धन n ऋण 1 गुणा 3, तो S3 आ गया n/2 2 धन 3 n ऋण 3, n/2 3 n ऋण 1। पहले विकल्प 1 लेते हैं, जहाँ पे पहला और तीसरे श्रेणी का जो योग है वो है दूसरे के बराबर। ये देखते हैं, पहला विकल्प दिया गया है S1 धन S3 बराबर है S2 के। तो हम लेते हैं बाईं साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या बाएं पक्ष में, बायां पक्ष हमने लिया जहाँ पे S1 धन S3 को बराबर दिखाना है। S2 के हम देखते हैं कि क्या हमारा बायां पक्ष बराबर है। तो हमारा S1 अगर हम देखें तो S1 है हमारे पास n/2 1 धन n, S3 है n/2 3 n ऋण 1। हल करते हैं तो हमें मिल जाएगा n धन n की घात 2 धन
3n⁻² ऋण n, n से n कट गया, बट्टे में 2 ऐसा ही रहा, तो ये बराबर हो जाएगा 4n⁻² बट्टा 2। इसका मतलब 2n⁻²। लेकिन हमारा S2 जो है वो है n⁻², तो S2 बराबर नहीं है, S2 बराबर नहीं है 2n⁻² के, क्योंकि हमारा उत्तर 2n⁻² आ रहा है। तो विकल्प ए गलत होगा। अब देखते हैं विकल्प 2 के लिए। विकल्प बी के लिए अगर हम देखते हैं तो है S1 धन S3 बराबर है 2S2, S1 धन S3 बराबर है 2S2 के। 2S2 जो है वो है हमारे पास 2 गुणा S2 का मान है n⁻²। तो अब S1 धन S3 अभी हमने निकाला था, S1 धन S3 है हमारा 2n⁻², विकल्प ए में हमने निकाला था। तो S1 धन S3 यहाँ से बराबर है 2S2, तो इसका मतलब जो कि बराबर है 2n⁻², तो इसका मतलब विकल्प बी सही है। तो बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।